लोग जितने लोग बैठे हो आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में, कोई कोई महिला है, बेटी है, उसकी 71 पीढ़ी, कोई पुरुष है उसकी 71 पीढ़ी। तो जितने लोग भी इस आस्था चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, या बेलूर की इस पवित्र घृष्णेश्वर महादेव की इस पवित्र हॉल में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप जितने भी सुन रहे हैं, आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके देवता, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में जहां कहीं पर भी होंगे, वो पितृलोक में जब बैठे रहेंगे, आप कथा श्रवण कर रहे होंगे, उस समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, इंद्र, 33 कोटि देवता पितृलोक में जब तक आप कथा सुनते हो उतनी देर तक वो पितृलोक में हमारे पूर्वजों के पास उनके कंधे पर हाथ रखकर ऐसे श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं और वर देते हैं। देख तेरे परिवार वाले कथा सुन रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले कथा करवा रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले 3 घंटे तक कथा में अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को लगाए हैं। जा पितृपक्ष में यह कथा तेरे पूर्वजों के आनंद में ये श्रवण कर रहे हैं। मैं 16 दिन के श्राद्ध में भगवान नारायण कहते हैं, मैं वर देता हूं कि जो पितृपक्ष की कथा श्रवण करता है उसकी मनोकामना देव अधिदेव महादेव पूर्ण कर देते हैं। यह नारायण वचन देते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये प्रभु कृपा, ये शिव कृपा, कहीं ना कहीं परमात्मा की बड़ी, जब कथा नहीं आ रही थी, अभी ऑनलाइन कथा नहीं चल रही थी और अधिक बारिश हो रही है, जल वृष्टि बहुत ज़्यादा है जगह जगह पर, जहाँ जहाँ कथा होना थी, भीलवाड़ा होना थी, एक गुजरात होना थी, एक हिमाचल होना थी, और इतना पानी इतना पानी इतना पानी। तो उनको देखते हुए कि किसी को जनहानि ना हो, कोई आए कथा में और किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए समितियाँ उस कथा को रोकते रोकते फिर इस कथा को ऑनलाइन पर लेकर आई, जिससे आप सभी इस कथा का रसतत्व अपने घर बैठकर कर सकें, श्रवण कर सकें। ये पितृपक्ष है। 16 दिन है राजा कर्ण के, जिसने अपनी जिंदगी में खूब दान दिया है। कहते हैं कर्ण जैसा दानी संसार में नहीं हुआ है। एक बार स्वयं अर्जुन ने कह दिया था कि राजा कर्ण को इतना दान, लोग दानवीर कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं, मैं भी तो दान करता हूं, तो मेरा नाम भी तो दानवीर अर्जुन होना चाहिए, दानवीर युधिष्ठिर होना चाहिए, दानवीर भीम होना चाहिए। क्यों? देखो, रोटी बनी, गाय को दे दी, एक दान ये हुआ। और दूसरा दान कौन सा है? बहुत देर से गाय दरवाजे पर खड़ी है और तुम्हारे डब्बे में रोटी नहीं है, तुमने आटा उसना, एक रोटी बनाई और फिर ले जाकर गाय को दी, एक दान ये कहलाता। बेटा रोता है, बच्चा चिल्लाता है, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, भोजन दो भोजन दो, माँ कैसे भी तैयार कर कर उसको भोजन दे देती है। यह माँ की वात्सल्यता। आपका प्रेम कब झलकेगा? जैसे ये कथा यहाँ बेरुल में नहीं होती, ये कथा होना थी ऑनलाइन सीहोर से, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, पर हितेश लगे रहे, नहीं गुरुजी आप आओ, मैं व्यवस्था करता हूँ, मैं बेलरुल जाता हूँ, मैं जाऊँगा और वहाँ कृष्णेश्वर महादेव में बाबा की कथा हो और बाबा इस कथा को पितृपक्ष में श्रवण करें, आप तो आओ, आप तो आओ। तो ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करना एक अलग बात हो जाता है कि एक बार कह दिया, और एक वो हो जाता नहीं साहब, आना तो पड़ेगा ही। हम तो बस यही कहते हैं कि शंकर जी के साथ में फॉर्मेलिटी पूरी मत करो,
शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है। शंकर जी को जब जल चढ़ाओ और वापिस लौट कर आओ तो नंदी से कह कर आना, आज शाम को इंतजार करूंगी, भोलेनाथ को लेके मेरे घर आ जाना। तो प्रबलता, तो प्रकरता। अब मालूम पड़े अपन तो केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। मंदिर पहुंच गए और जाकर बाबा को जल चढ़ा दिया और बाबा जी से कह दिया, बाबा मेरा दुखड़ा है काट देना, बाबा मेरी तकलीफ है काट देना। नहीं, थोड़ा बाबा के पीछे पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा बाबा को कहना पड़ेगा, थोड़ा जोर से कहना पड़ेगा कि भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। थोड़ा जाकर विनय करना पड़ेगा, थोड़ा पकड़ना पड़ेगा बाबा को, हाला हजूर पकड़ना पड़ेगा। मैंने सुना है ब्रह्मलोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है वैकुंठ लोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है इंद्रलोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है गरुण वरुण लोक में तू नहीं रहता। मेरा शंकर तू तो पृथ्वी पर रहता है ना, मृत्यु लोक में रहता है ना। जब मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा तो पड़ोसी हुआ ना। और वैसे भी छत्रपति संभाजी नगर वालों को तो कह देना चाहिए कृष्णेश्वर महादेव हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी है। नासिक वालों को कह देना चाहिए हमारे पड़ोसी हैं त्र्यंबक बाबा। धूलिया वालों को कह देना चाहिए, अरे क्या बात कर रहे हो कृष्णेश्वर महादेव, वो तो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। अब पड़ोसी से रिश्तेदारी कैसी बनाना है तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अगर पड़ोसन को चाय वाय पिलाओगे अच्छे दमदारी से, उससे अच्छा प्रेम भाव रखोगे तो पड़ोसन भी तुम्हारी दुख की घड़ी में आके खड़ी हो जाएगी और कह देगी चिंता मत करो, मैं खड़ी हूं ना, तुम तो तुम्हारी शादी ब्याह करो, बाकी का सब सामान मैं संभाल लूंगी। और पड़ोसन कहीं कहीं इतनी अच्छी होती है कि सब संभाल लेती है, तुम जाओ तुम पार्टी करो मैं सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी। और कहीं कहीं की पड़ोसन ऐसी होती है कि तुम जाओ पार्टी में मैं सब ले जाऊंगी। तो कहीं कहीं की ऐसी भी हो सकती है कि ले जाए उठा के। एक परसों के दिन एक भक्त, एक माता जी थी बड़ी बुजुर्ग थी और वो कुबरेश्वर धाम पे आई। हम वहीं थे शाम के समय पर, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, मैंने कहा बोलो जी, तो कहा गुरु जी, हमने कहा बोलो जी, कहा गुरु जी, मैंने कहा बोलो भी जी, कुछ तो बोलो। गुरु जी, मैंने कहा बड़ी दुखी हूं, तो मैंने कहा हमसे मत कहो, जो कुछ कहना है ये सामने जो कुबेर भंडारी बैठे हैं, एक कंकर उठाओ हाथ में रखो, पूजन करो, पूजन कर कर उसको अपने दिल का हाल सुनाओ, वापिस रखो, आरती उतारो और बाबा से कहकर चले जाओ, बाबा स्वीकार कर लेगा। हमसे कहकर क्या कर लो? हमसे कहकर क्या करो? फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में गुरु जी, मैंने कहा क्या हुआ जी? चप्पल कोई ले गया। तो हमने कहा बताओ। हमने कहा इसीलिए तुम्हारा मन पूजन में नहीं लग रहा, ध्यान तो वो पादुका में पड़ा हुआ है, चप्पल में पड़ा हुआ है, और तुम ध्यान लगाओ तो कैसे लगे? यहां तो जरा सा हम पहले भी कहें, पति पत्नी फोन पर बात करे और पति का ध्यान काम में लगा रहे तो पत्नी कह देती है तुम्हारा दिमाग है कहाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं मेरे ऊपर, थोड़ा सा तो उत्तर में सोच समझ कर दो। और पति भी कह देता है पत्नी से, तू कहाँ बैठी, कहाँ तेरा ध्यान है? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरा ध्यान ही नहीं है, तू कहाँ सुन रही है, कहाँ कर?